वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है और हम तियांजी को देखते हैं जो क्यू लिंग पर बहुत गुस्सा हो रही होती है। वो बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रही होती है क्योंकि पिछले दिन जब क्यू लिंग एक औरत और उसके बेटे को पहचानने गया था, उसी बात से तियांजी अब तक नाराज है। इसलिए वो चिड़चिड़ी हरकतें कर रही होती है और हर छोटी बात पर जानबूझकर लड़ाई कर रही होती है। क्यू लिंग उससे कहता है, मुझे पता है तुम जानबूझकर झगड़ा कर रही हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, वो बस अकेली थी इसलिए मैं उसे घर छोड़ने गया। तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? इतना हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। तियांजी फिर भी नहीं मानती और कहती है, तुम्हें छोड़ने जाने की जरूरत क्या थी? फिर वो ज्यादा बहस नहीं करती और पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम मेरे घर से कब जा रहे हो? क्यू लिंग कहता है, तुम इतनी जल्दी चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर से चला जाऊं, इसलिए तुम इतना गुस्सा हो? तियांजी कुछ नहीं कह पाती। फिर तियांजी कहती है, हाँ यही चाहती हूँ, अब बताओ तुम कब जा रहे हो? फिर वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम जल्दी से मेरा घर छोड़ दो। क्यू लिंग कहता है, ठीक है फिर मेरी मदद करो। फिर वह उसे कुछ करने को कहता है। तियांजी ये चांद से मिलने जाती है और उसे कल रात की एक वायरल तस्वीर दिखाती है। वो तस्वीर चांद और जुवान की होती है। तियांजी कहती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को कैसे डेट कर सकते हो? ये चांद कहता है, हम पहले भी डेट कर रहे थे, उस वक्त हमारे बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं था, बस नाम के थे, मैंने तुम्हारा कभी हाथ तक नहीं पकड़ा था। अब मुझे जुवान पसंद है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस बात पर तियांजी झूठ मूठ का झगड़ा करती है। बातों के बीच में चांद कहती है, तुम्हें क्या लगता है कहानी में वो बॉडी जिंदा तो नहीं होगी? वो सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी, इसलिए घुमा फिराकर पूछती है। चांद भी हैरान हो जाता है, कहता है, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ। एपिसोड में तियान कहती है, तुम्हें याद है ना वो वीडियो जो 50 मिलियन व्यूज के बाद कंपनी ने कहा था कि असली तस्वीरें भी लीक करेंगे? उन्होंने अचानक से लीक क्यों किया? चांद बताता है कि किसी ने उस न्यूज वीडियो को खरीद लिया था और उनकी कंपनी ने पब्लिसिटी के लिए उसे डाल दिया, जबकि असल में कुछ भी नहीं था। आखिरी चेस में किसी और ने वो वीडियो खरीद लिया तो उन्होंने उसे अपने ड्रामा में डाल दिया। चांद परेशान हो जाता है और तुरंत झाओ को कॉल करता है और कहता है कि हमें कंपनी के मालिक से मिलकर पूछना पड़ेगा। वहाँ जाकर वो लोग पूछते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता। जब चांद उसे डरा धमकाकर पूछता है तो वो कहता है कि एक क्लाइंट ने वीडियो भेजा था और बोला था कि 15 मिलियन व्यूज के बाद असली फुटेज भेजेगा, लेकिन किसी और क्लाइंट ने उसे ज्यादा पैसों में खरीद लिया। ज्यादा पूछने पर वो एक आदमी का नाम बताता है जिसने दूसरे क्लाइंट की मदद की थी। वो कहता है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो पहले और दूसरे क्लाइंट का मामला था, मैं क्या कर सकता हूँ? वो उनकी कोई मदद नहीं करता। क्यू लिंग उन सबका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो विसांगी से ये जानना चाहता है कि दूसरा क्लाइंट कौन है। अगर ये पता चल जाए तो असली विलेन का भी पता चल सकता है। वो राजस्थान पहुँचना चाहता है पर झांग कुछ नहीं बताता। क्यू लिंग खुद झांग के पास जाकर पूछता है कि उसने दूसरा वीडियो किसे भेजा। झांग मना कर देता है। क्यू लिंग कहता है, मैंने वो पहला वीडियो डाला था पर मैं जानना चाहता हूँ किसने उसे पब्लिक होने से रोका। झांग कोई मदद नहीं करता और क्यू लिंग वहाँ से चला जाता है। जुवान अपने घर में होती है और तभी न्यूज में देखती है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि हॉग और जुवान जल्दी शादी करने वाले हैं। ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है। कांग्रेस कहती है कि गलती जुवान की है, अगर जुवान झांग के साथ बाहर नहीं जाती तो दोनों की कंपनी का स्टॉक इतना नहीं गिरता। जुवान वादा करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि शादी पोस्टपोन हो गई है। फिर वो कहती है कि इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए बच्चों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां लोग बड़े गिफ्ट देंगे और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा वो बच्चों के काम आएगा। इससे शादी वाले ड्रामे का भी असर कम हो जाएगा। जुवान मान जाती है। क्यू लिंग फिर से झांग का पीछा कर रहा होता है। झांग को पता चल जाता है और कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्यू लिंग समझ जाता है कि कार से फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। रात में वो तियान के साथ बैठा होता है। बातों बातों में कहता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि पोजीशन क्या होती है और प्यार क्या होता है। तुम समझती हो कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उससे प्यार करती हो, पर तुम सिर्फ उसे पजेस करना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब सुनकर तियांजी को बहुत बुरा लगता है। बात पजेसिवनेस और प्यार के बीच की होती है, जैसे क्यू लिंग सब कुछ समझा देता है। अगले दिन तियांजी ये चांद से मिलने जाती है क्योंकि ये चांद कुछ टेस्ट करना चाहता है और देखना चाहता है कि बॉडी जिंदा है या नहीं। तभी वो उसके लिए कॉफी लाता है और बताता है कि उसमें बिल्ली की आंतों से कुछ मिलाया गया है जो मेडिकल पर्पज के लिए अच्छा होता है। ये सुनकर तियांजी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे लगता है पता नहीं क्या पिला दिया गया है। वो वॉशरूम भाग जाती है और चिल्लाने लगती है कि लड़का पागल है, कुछ उल्टा सीधा पिला दिया मुझे। जब वो बाहर निकलती है तभी उसे प्रोफेसर मिलते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वो जानते हैं मॉन्स्टर कहाँ है और शायद तियांजी भी जानती है। ये सुनकर तियांजी शॉक्ड हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब वो क्यू लिंग के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तियांजी कहती है, आज प्रोफेसर मिले थे, शायद उन्हें पता चल गया है कि मॉन्स्टर तुम हो, शायद उन्हें सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर क्यू लिंग भी समझ जाता है कि शायद उस दिन उसका खून नहीं निकाला गया था।
इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें सबसे दूर रहना चाहिए, सिर्फ उनसे नहीं हर किसी से, क्योंकि तुम्हें नहीं पता असली विलन कौन है, कौन दिखावा कर रहा है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और तियानजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो जुवान के घर जाती है और बहुत रोती है। जुवान उसे देखकर हंसती है। तियानजी रोते हुए कहती है कि उसका क्यू लिंग से झगड़ा हो गया है और क्यू लिंग उसे पसंद नहीं करता। जुवान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें मत सोचो। पियर उसे हंसाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।